हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पिजन्स लवर्स। फ्रेंड्स, बात हो रही है कबूतर के मोड पे। कबूतर के मोड का मेथड का आज लास्ट पार्ट है। इंशाल्लाह इस पार्ट में हम सारी जितनी भी बातें रह गई हैं, वो हम स्टेप्स रह गए वो हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने आज कमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूँ कि दोस्त कह रहे हैं कि इस जो आप तरीका यूज़ कर रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं, इस पे तो 44 डिग्री पे तो कबूतर मुंह खोल जाएगा, पानी पे चला जाएगा। मैं ये बात सबसे पहले क्लियर कर दूं आपको कि मोड़ कबूतरबाजी में जो मोड़ है वो पड़ता ही 40 से 41 डिग्री पे। 40 से 41 डिग्री पे कबूतर मोड़ पड़ता है, यानी कि दूसरे दिन जाता है। इससे नीचे तो जा सकता है, इससे ऊपर बहुत ही 42 डिग्री पे तकरीबन 100% में से कोई 96% या 90 बहुत रेयर, यानी कि बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं 42 डिग्री पे कबूतर के मोड़ पड़ने के। ठीक है, 40-41 तक जाता है कबूतर मोड़ पड़ता है, उससे नीचे तो पड़ सकता है, लेकिन 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ही रेयर है कबूतर मोड़ पड़े। नहीं तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे कबूतरबाजी का जो है वो एक ही दिन में फैसला हो जाता है। मैं लो फ्लायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही दिन में इसका फैसला हो जाता है और मोड़ जो है वो 40-41 डिग्री तक पड़ता है, उससे नीचे पड़ सकता है, उससे ऊपर नहीं। तो ये भाई हमारा आजमाया नुस्खा है, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस सीजन में मैंने 3 दफा इस्तेमाल किया और तीनों दफा हम जो है वो जीते हैं और अच्छे खासे अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो जो दोस्त ट्रस्ट करते हैं, बात सारी ट्रस्ट की होती है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप इस्तेमाल करें, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये बात नहीं है एक दफ़ा आपको इस्तेमाल करने से आपके हाथ सीधे नहीं होंगे। जब आप 2-3 दफ़ा ये मेथड इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो हाथ सीधे होंगे, आपके तजर्बा हो जाएगा, आपका जो है वो हाथ आपको जो है वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना ही आप जो है वो इस जो है आप कामयाब होते जाएंगे, क्योंकि चीज़ें सीखने से आती है। जब एक बार आप कोई काम करते हैं तो वो जब दूसरी बार उसको करेंगे तो वो आप बेहतर तरीके से करेंगे। इस तरह जब तीसरी दफा करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से उसको काम को करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो ये जितनी दफा आप काम बार बार करते जाएंगे, आपको जो है वो प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके हैंड जो है वो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, आप अच्छे तरीके से वो काम कर सकेंगे। तो चलें जी, स्टेप्स बात करते हैं। आज का हमारा जो स्टेप्स है 6 स्टेप्स पे हमने बात करनी है। तो कबूतर की थकन उतारना, वो आपने पहले हम 3rd पार्ट में बात कर चुके हैं कि गाला देने से पहले आपने कबूतर की थके उतारनी है, यानी कि गोबर के जो ओपले होते हैं उससे आपने जो है वो अच्छी तरह कबूतर के पल्ले सेकने हैं, कोई 8 से 10 मिनट। उसके बाद आपने कबूतर को गाला देना है। गाला देने के बाद हम 6-7 स्टेप्स पे आ जाते हैं। कबूतर को पानी देना और उसको वाक करवाना है। पंजाबी में कबूतर नूं पानी देना है तो उन्होंने आप किवें टोरना है, ठीक है, यानी कि टोरना है। टोरन का मकसद ये है कि कबूतर जड़ा टुरे फिरेगा तो पानी जल्दी हजम हो जाएगा। पानी हजम होएगा, जो हम उसको बादाम देंगे वो भी जल्दी हजम हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो कबूतर को आपने 10 cc पानी देना है 7 स्टेप्स में। कबूतर को जब आपके उसके पल्ले सेक लिया आपने, ठीक है, पल्ले सेकने के बाद आपने गाला दे देना है। गाला देने के बाद आपने 10 cc कबूतर को नीम गर्म पानी देना है। नीम गर्म पानी देना है 10 cc नीम गर्म पानी दे के आपने कबूतर को चलाना है, उसको चलाए रखना है, ठीक है। उसकी वाक करवाई रखनी है, ताकि जब वो वाक करने का मकसद यह है कि 5 मिनट आप उसको वाक करवाएं, फिर ठहर जाएं, वक्फा देते हैं तो 4-5 मिनट का। उसको पकड़ें, उसके हाथ से उसके जो है वो पल्ले जो है वो उसके फीदर जो है वो थोड़े से मल दें, फिर छोड़ दें, वो कबूतर बीट करेगा, ठीक है। इस तरह फिर 5 मिनट के वक्फे से आप उसको फिर चलाते रहें, यानी कि देख लें जब बादाम खुशक हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है, 10 cc पानी चला लेगा तो उसके बाद आपने कबूतर को फिर 10 cc या 5 cc पानी दे के आपने कबूतर को रेस्ट दे देनी है, ठीक है। कबूतर को आप सोने दें, उसको अपनी नींद पूरी करने दें। 8 स्टेप्स में आपने कबूतर को रेस्ट देनी है। कबूतर को रेस्ट देनी है, यानी कि आपने ये सारा प्रोसीजर जो है तकरीबन 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। 12 बजे तक ये प्रोसीजर सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने कबूतर को 4 घंटे तक सोने दें, यानी कि 12 से लेकर 4 बजे तक आपने कबूतर को सोने देना है। 10 cc 5 या 10 cc पानी दे दें उसको, ताकि वो 4 घंटे में वो अपनी नींद भी मुकम्मल कर ले, ठीक है, वो अपनी नींद भी मुकम्मल कर ले और जो पानी जो है 10 cc वो पानी भी वो हजम कर लेगा।
फिर आपने 4 बजे फिर उठना है। उठने के बाद आपने कबूतर को फिर उसकी थकन उतारनी है। वही प्रोसीजर 10 से 12 मिनट आपने कबूतर को वही पल्ले सेकने अच्छी तरह से, क्योंकि मोड़ में मेन चीज होती है कबूतर की थकन उतारना। अगर आपने कबूतर की थकन उतार ली तो समझो आप जो है वो कामयाब हो गए। तो फिर आपने वो गोबर के जो होते हैं पाथियां होती हैं, या भी हम जैसे बोलते हैं पाथियां, उसके आपने उसको जो है वो उससे पल्ले सेकने अच्छी तरह से, उसको हाथ से मल देना है, आहिस्ता आहिस्ता से मलना है उसको। ये पल्ले सेकने वाली वीडियो मेरी पड़ी हुई है चैनल में, वो आप देख सकते हैं। तो उस तरह आपने 10 से 12 मिनट फिर उसके अच्छी तरह से पल्ले सेकने हैं। पल्ले सेकने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, 10 नंबर स्टेप्स पे आ जाए कबूतर को उड़ाने से। अच्छा, उसके फिर आपने 4 बजे उसके पल्ले सेक लेने हैं, थकन उतार देनी। फिर आपने स्टेप्स है जी 9, कबूतर को उड़ने से पहले पलटना है या नहीं। यह प्रोसीजर जो है वो, यानी कि 4 बजे आप उठे हैं, उसको फिर आपने उसके पल्ले सेके। पल्ले सेकने के बाद फिर आपने उसको 5 सीसी पानी देना है। 5 सीसी पानी देने के बाद उसको फिर आप वार करवाएं कि 8-10 मिनट, 10 मिनट में फिर आप उसको छोड़ दें। उसके बाद जो है वो आपने देखना जब कबूतर उड़ाना है, यानी कि 7 बजे आप उड़ाते हैं या 8 बजे उड़ाते हैं, उससे देखना है आपने जो बादाम दिए थे, 9 दिए थे या 8 दिए थे, वो उसमें उसके पोर्ट में कितने बादाम हैं, ठीक है। वो आपने उसको पलट देना है कबूतर को, नीम गर्म पानी से उसको पोर्ट साफ करना है, देखना है कितने जो है वो बादाम निकले हैं, यानी कि 1 बादाम की रिहाइश निकली है या आधे बादाम की निकली है, ठीक है। तो अगर वो 9 बादाम हजम कर लेता है तो फिर आपने उसको उड़ते हुए भी जो है वो टेम्परेचर देखना है। अगर तो टेम्परेचर 40 डिग्री तक है, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री तक है, फिर आपने क्या करना है, उसको जो 14 से 15 बादाम दे के उड़ाना है कबूतर की जिसामत के लिहाज से। अगर काफी कबूतर बड़ा है तो उसको 15 बादाम दे दे, कबूतर छोटे साइज का तो उसको जो है वो 10 से 12 बादाम दे दें, ठीक है। 12 बादाम देने आपने। 12 बादाम देने के बाद आपने जो है वो कबूतर को पानी देना है, स्टेप 10, ठीक है। दूसरे दिन कबूतर को कितने बादाम देने हैं, ये हो गया लास्ट स्टेप है। दूसरे दिन कबूतर को पानी कितना आपने देना है, तो पानी आप जो है वो 30 ml दें, यानी कि बादाम आपने जिसामत के लिहाज से देने हैं। 15 दे दें, कबूतर बड़ा है तो 15 बादाम दे दें, कबूतर छोटा है उसकी जिसामत छोटी है तो उसको जो है वो 10 से 12 बादाम दे दें। अगर टेम्परेचर 42 डिग्री हो, आप देख रहे हैं कि जब वो टेम्परेचर 42 डिग्री या उससे अबव हो गया तो कबूतर को बादाम 8-9 दे दें, ठीक है। टेम्परेचर के लिहाज से 8-9 बादाम दे दें। एक नल की जो है वो उसको आप 30 ml पानी दे दें और उसको उड़ा दें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है वो बहुत ही अच्छी प्रवास करके लौटेगा। अगर तो आपका कबूतर हाथ से निकलते पल्ले वगैरह उसने मार लिए, को 10 मिनट उसने निकाल लिए, तो फिर आपका कबूतर माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देगा। ये मोड़ का तरीका जो उस्ताद हज़रात 10-10 साल भी नहीं बताते, जो मैंने आपको पिजन्स लवर चैनल में स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश की है कि मैं आपका 100% दूं, आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। इससे पहले ये तो मैंने स्टेप से लहदा से बता दिए आपको, ये इससे पहले मैंने एक लाइव वीडियो में कबूतर का मोड़ डाला है, वो आप देखें, 2-3 दफा उसको देखें, आपको समझ आ जाएगी। और साथ में ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है, कोशिश करें कि इसको भी आप 2-3 दफा या वो सुने, वीडियो देखें, आपकी समझ में आ जाएगी। एक दफा कबूतर को मोड़ डालें, दूसरी दफा डालें, जब 2-3 दफा उड़ा लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और मेन चीज टेम्परेचर है, वो आपने टेम्परेचर का अपने मद्देनजर रखना है। कबूतरबाजी में टेम्परेचर का बहुत ही ज्यादा अमल दखल है, टेम्परेचर के बगैर आप कबूतरबाजी नहीं कर सकते। तो अगर आप दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, ये पूरा ट्यूटोरियल का आज लास्ट पार्ट था, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। न्यू फेंसर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अगर कोई मुझसे सीनियर है, यानी कि हमारे उस्ताद हज़रात, वो इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप हमें बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि वो मैं दूसरे अपने न्यू फेंसर जो नए शौकीन है उन तक जो है वो पहुंचा सकूं। मेरी तो कोशिश यही है कि जो नए शिकारी हैं, नए फेंसियर हैं लोग हैं, उन तक जो है वो शिकार पहुंचे लो फ्लायर का, ताकि वो किसी के मोहताज ना रहें, वो किसी के जो है वो मोहताज ना रहें, जो अपने जो शिकार खुद करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ट्यूटोरियल पसंद आया, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल पिजन्स लवर्स को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में बेल आइकन पे भी जो है वो क्लिक कर दिया करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिस ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट साजिद राना।